वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में आज हम पढ़ेंगे बजट के बारे में जानेंगे कि भारत में बजट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या होती है और इससे संबंधित तथ्य देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर हो जाएगा, जुड़े रहें वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में जो बजट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया होती है वो लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने और पारित करने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 और 112 से 117 में दी गई है। लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि बजट जैसा शब्द भारत के संविधान में नहीं दिया गया है। ठीक है, बजट जैसा शब्द भारत के संविधान में नहीं है। बजट की जगह पर आर्थिक, वित्तीय, लेखा जोखा ऐसे शब्द आते हैं, लेकिन बजट शब्द भारतीय संविधान में कहीं नहीं दिया गया। तो इसकी जो प्रक्रिया है 112 से 117 आर्टिकल में है। लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के जो नियम होते हैं ये 204 से 221 और 331 और अध्यक्ष द्वारा निर्देशों के निर्देश 19B में निर्धारित किए गए हैं। तो ये आर्टिकल से संविधान के जहाँ जहाँ पर बजट से संबंधित चीज़ें हैं, बजट से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से, इतना बस याद कर लें। नियम भी मतलब हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लें, बाकी ये आपको याद रखना है। बजट कैसे बनाया जाता है, किन चरणों से गुजरता है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है, फिर उस पर सामान्य चर्चा होती है। इसके बाद विभागीय समितियों के द्वारा समीक्षा की जाती है बजट की। इसके बाद अनुदान मांगे जो है उन पर मतदान किया जाता है। इसके बाद विनियोग विधेयक पारित होता है और वित्त विधेयक फिर पारित होता है। तो ये 6 चरण होते हैं जिनसे बजट गुजरता है बजट प्रस्तुत होने के साथ ही। इसकी प्रस्तुति तो बजट राष्ट्रपति के निर्देशानुसार उसी दिन लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और बजट प्रस्तुत होने के पश्चात राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत 3 विवरण लोकसभा के पटल पर रखे जाते हैं। अब ये 3 विवरण कौन से होते हैं? मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य होता है, राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य होता है, ठीक है, कि उसकी रणनीति कैसी होगी, और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट होता है। ये आपके मेंस जैसे एग्जाम में काम आ सकते हैं कि प्रस्तुति कैसे होती, चरण कौन से होते, प्रक्रिया क्या है। तो सीधा सीधा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीएससी मेंस देने वाले हैं, एमपीपीएससी मेंस देने वाले हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। प्रीलिम्स लेवल पर आपसे आर्टिकल पूछे जाते हैं, इसके चरण की संख्या पूछी जा सकती है और मतलब ये सारी चीज़ें, इनमें से कुछ एक आध चीज़ें बीच से पूछी जा सकती हैं। तो ये चीज़ याद रखिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जुड़े रहें चैनल के साथ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।